नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जीरो टू हीरो इन एग्जाम्स में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं 15 तारीख से आपकी क्लासेस शुरू करूंगा 66वीं बीपीएससी को लेकर के। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपके सामने आ गया अपने वादे को पूरा करते हुए। और सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं, जैसे कि ये वीडियो सबसे पहले किसके लिए सबसे ज़्यादा काम करेगा। तो बेसिकली जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये फायदेमंद है। लेकिन जो बच्चा बीपीएससी के बारे में कुछ नहीं जानता, जो अभी ग्रेजुएशन करके आया है या जिसकी इच्छा है कि मैं बीपीएससी की तैयारी करूं, आज भी गांव में बहुत ऐसे बच्चे मुझे मिलते हैं जिन्हें ये पता नहीं होता कि बीपीएससी की एग्जाम्स कैसे होती है, क्या होता है सिलेबस। तो थोड़ी सी जानकारी मैं उसके बारे में क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बिल्कुल बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे। बीपीएससी देने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप बीपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। 66वीं की तैयारी मैं इस वीडियो में आपको कराऊंगा, इस पूरी सीरीज में मैं आपको कराऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले होता है प्री। ये प्री होता है 150 नंबर का और समय होता है 2 घंटा। ठीक है दोस्तों, अब इस 150 में पूछा क्या क्या जाता है। तो आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, हर कंपटीशन एग्जाम में कोई भी आप कंपटीशन का एग्जाम उठाएं तो सबसे ज्यादा नंबर उसमें रहता है करंट अफेयर्स का। तो बीपीएससी में भी यही ट्रेंड पिछले 2-3 सालों में देखने को मिला है। हमेशा 30+ नंबर करंट से आ ही जाता है। फिर बात करते हैं दूसरा सेक्शन, हिस्ट्री। हिस्ट्री एक ऐसा सेक्शन है इसे हम 2 पार्ट में आराम से डिवाइड कर सकते हैं, एंसेंट और मेडिवल। तो ये जो हमारा एंसेंट और मेडिवल है, यानी कि प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, इससे 10 से 12 नंबर क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन सबसे अधिक क्वेश्चन कहीं से बनता है तो वो है मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि आधुनिक भारत। आधुनिक भारत से 20+ क्वेश्चन बन जाते हैं आसानी से। आगे बात करते हैं दोस्तों साइंस। साइंस से 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। बिहार स्पेशल होता क्या है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। बहुत सारे बच्चे ये हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि बिहार स्पेशल होता क्या है। तो इसके अंदर हम लोग बात करते हैं बिहार की हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, पॉलिटी को, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस इंक्लूड हो जाते हैं। बात करते हैं मैथ्स की, तो 10 फिक्स नंबर का क्वेश्चन रहता है, बिल्कुल 10 एकदम फिक्स है। ज्योग्राफी 5 से 10, इकोनॉमिक्स 5 से 10 और पॉलिटी ये आपका 10 से 15 नंबर कवर करता है। कुल मिला के दोस्तों ये परीक्षा होती है 150 नंबर की, जिसमें से आपको लाना होता है 100 से 110 नंबर। अब तक का जो ट्रेंड रहा है वो कहीं ना कहीं बिलो 100 ही रहा है। जब भी रिजल्ट आया है अब तक वो 100 के नीचे ही आया है। इसलिए मैंने एक टारगेट लेकर के आपको सेट किया है, आपके लिए एक टारगेट सेट किया कि अगर आप 100 से 110 के बीच में आते हैं तो कहीं ना कहीं आप पीटी आराम से क्वालिफाई कर जाते हैं। दोस्तों ये तो थी बात हमारे पीटी की। पीटी के बाद क्या होता है? पीटी के बाद होता है मेंस। मेंस का जब हम लोग एग्जाम देते हैं तो एक चीज और बता दूं, पीटी का जो भी एग्जाम होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, मल्टीपल चॉइस होता है। मेंस एग्जाम में क्या होता है, ये 4 पेपर होते हैं और चारों पेपर हमें लिखने होते हैं। हर पेपर के लिए 3-3 घंटे का समय फिक्स होता है। और जो पहला पेपर होता है वो होता है हिंदी 100 नंबर का, और ये क्वालिफाई होता है। तो इसमें सिर्फ हमें क्वालिफाई करना जरूरी है हिंदी में, ये स्कोरिंग नहीं होता। ये आपका जो फाइनल स्कोर बनेगा उसमें ये इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, तो जीएस पेपर 1 ये 300 नंबर का होता है। पर पेपर इसमें 3 घंटे होते हैं। एक पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। पेपर 1 में 3 घंटे, पेपर 2 में फिर 3 घंटे और 300। ये जीएस के 2 पेपर होते हैं जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट, स्टैटिक्स के क्वेश्चंस बनते हैं और साइंस के भी क्वेश्चंस बनते हैं। चौथा पेपर होता है दोस्तों आपको ऑप्शनल। ऑप्शनल वो सब्जेक्ट होता है जो कि आप खुद से सेलेक्ट करते हैं कि हाँ इस क्वेश्चन से मैंने इस पेपर से मैंने क्वेश्चन करना है। जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी,
बॉटनी, जूलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाइए आप, LSW वगैरह। बहुत सारा ऐसा पेपर होता है जहां पे आप जिसको आप ऑप्शनल चुनते भी हैं और आप उसमें स्कोर करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये होता है आपका मेंस का पेपर। फिर आपने पीटी क्वालिफाई किया, आप मेंस के लिए गए, मेंस क्वालिफाई किया। मेंस क्वालिफाई करने के बाद दोस्तों इंटरव्यू होता है। वो जो इंटरव्यू होता है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, वो मेंस प्लस इंटरव्यू की होती है। आपने मेंस और इंटरव्यू अगर क्वालिफाई कर लिया तो बीपीएससी आपको सिलेक्शन देती है, उसके बाद ये ज्वाइनिंग देती है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये वो इंफॉर्मेशन है जो ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल वैसे बच्चों के लिए है जिन्हें कुछ भी पता नहीं होता है कि बीपीएससी क्या होता है, बीपीएससी किस तरह से एग्जाम लेती है। तो मैंने आपको बता दिया, यही टोटल बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न होता है। ठीक है दोस्तों।